जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वें अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, देवहूति की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि वह खेद न करे। उसके गर्भ में स्वयं श्री विष्णु भगवान आएंगे और उसकी कोख से जन्म लेंगे, अतः उसे भगवान का श्रद्धापूर्वक भजन करना चाहिए। कर्दम मुनि के कहने पर देवहूति ने श्रद्धा भाव से श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवहूति के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही सृष्टि में मंगल गीतों की ध्वनि उठने लगी। गंधर्वों के स्वास्ति गान के साथ अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वत्र प्रकृति आनंदित होकर झूमने लगी। उसी समय मरीचि आदि ऋषि गणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने कर्दम जी से कहा, हे पुत्र, तुम सदैव दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अब विवाह योग्य हो गई हैं। सृष्टि के विकास में इनका बहुमूल्य योगदान होगा, अतः तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषिगणों से करा दो। इससे संसार में तुम्हारा सुयश फैलेगा। तुम्हें अपनी और देवहूति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवहूति को संभालने के लिए स्वयं नारायण उनकी कोख में आ चुके हैं। वह बालक कपिल मुनि के नाम से विख्यात होगा और सांख्याचार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा। हे विदुर जी, इस प्रकार जगत की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुभ विवाह ऋषि मरीचि से कर दिया और अनुसुया का ऋषि अत्रि से, श्रद्धा का ऋषि अंगिरा से, हरविभू का ऋषि पुलस्त्य से, गति का पुलह से, साध्वी क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम जी ने विवाह के अवसर पर उन ऋषियों का बड़ा आदर सत्कार किया। विवाह के उपरांत सभी ऋषिगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों को चले गए। समय आने पर श्री हरि ने देवहूति की कोख से जन्म लिया तो आकाश में नगाड़े बजने लगे और देवगण बालक पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकांत होने पर कर्दम जी उनके पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, योगीजन अनेकों जन्मों की साधना के उपरांत अपनी साधना से सिद्ध होने वाले जिनके दर्शन करते हैं, वे श्री हरि हम जैसे विषयी लोगों के घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप पर ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। आपकी कृपा से मैं आज तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग ग्रहण कर वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। श्री कर्दम जी की प्रार्थना पर बाल रूप भगवान ने अपनी यथोशक्ति से कर्दम जी से कहा, हे मुनिवर, मेरा जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्गदर्शन के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्त करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ। जब तुम अपने अंतकरण से मेरा साक्षात्कार करोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, भगवान कपिल के ऐसा कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा करके वन में चले गए। वहां जाकर परम भक्ति भाव से उन्होंने श्री हरि को अपने हृदय में धारण कर लिया और सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया। इस प्रकार इच्छा और द्वेष भाव से रिक्त होकर संपूर्ण भक्ति भाव से श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत
कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह संसार से ऊब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति रूप पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, हे माता, अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब यह मन विषय भोगों में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब यह परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि में तटस्थ हो जाता है, तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है। तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी अवतरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्म के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्त का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते। वे सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति करने से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में स्थित अंतरात्मा के सहचर्य को प्राप्त कर लेता है। हे माता, जिनका चित्त एकमात्र भगवान श्री हरि में ही लगा रहता है, उसकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पूर्ण भक्ति भाव का सहारा लेकर उस परमपद श्री भगवान में लीन हो जाती हैं। इसे निष्काम भक्ति योग कहते हैं। यह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि यह समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी निर्वृत्ति हो जाने पर भक्त जब श्री हरि के लोक अर्थात वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। जिनका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र, सखा, गुरु, सुहृदय और इष्ट मानता है, उन्हें वैकुंठ लोक पहुंचने पर दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है और वे कालचक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान श्री हरि उन्हें मृत्युलोक के सागर से पार उतार देते हैं। हे माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा हैं, प्रकृति पुरुष हैं तथा समस्त जीवों की आत्मा हैं। उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पास से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रकृति की समस्त गति श्री हरि के चरण ही हैं। उन्हीं के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है और मृत्यु अपना कर्म करती है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है कि वह पूर्ण भक्ति से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए और समस्त भौतिक आकर्षणों से अपना मन हटा ले। श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियां अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। यह सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है।
वह अनादि अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और अंतकरण में स्फुटित होने वाला प्रकाश है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सत्व गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है। राजसी गुणों के विलासी पुरुषों का तथा तामसी गुणों के दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं अपने को इनका कर्ता समझने लगता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता। भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतर्मात्मा स्वरूप परमात्मा को इस संसार में स्थित जानकर सदैव उसका चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कपिल ने कहा, हे माते, जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा रूपी पुरुष वास्तव में उसके सुख दुख के साथ लिप्त नहीं होते, क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और न करने वाला करता है। परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन्न योनियों में घूमता फिरता है। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थों के साथ कोई भी संबंध न होने के कारण भी वह सोच सोच कर दुख उठाता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री से स्वप्न में भी स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका स्मरण करके जीव पछताता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए जीवों को भक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत् कर्म करते हैं। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि की सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, वह समस्त प्राणियों के प्रति समभाव और प्रेम रखता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता, समस्त संसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि के चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है, तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता रहता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता, सबका मित्र बनकर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता, अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते और विविध योनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी छाया को देखकर क्रमश आकाश में उदित सूर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देह, इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने आप को मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जान लेता है और धन नष्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार भ्रम में पड़ा यह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनुभव करता रहता है। परंतु जो मनुष्य विवेकी होते हैं, वे आत्म साक्षात्कार करके अथवा आत्म के सत्य को पहचानने पर कभी दुखी नहीं होते। देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं
और एक दूसरे के आश्रय से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। अतः जिस परमात्मा के द्वारा पुरुष को कर्म बंधनों में बंधना पड़ता है, तब उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका भय तो सदैव बना ही रहेगा। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंतकरण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसे नष्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता रहता है, ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है और वह प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जैसे स्वप्न में देखे गए अनिष्टों का जागृत अवस्था में कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जागृत व्यक्ति पर प्राकृतिक दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रहते हैं और आत्म साक्षात्कार किए रहते हैं, प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री हरि की कृपा के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि योगी का मन मायावी सिद्धियों में नहीं उलझता, तो उसे निश्चित रूप से श्री हरि का अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। मृत्यु की पहुंच वहां नहीं हो पाती। इस तरह प्रभु महिमा का बखान करते हुए आज हम यहीं विराम लेते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।